हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंक प्लस सीयूईटी। तो सीयूईटी का एग्जाम बस आने ही वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं आपको क्लास की इनिशियली बता रही हूँ कि बेटा लगा दो, जी जान लगा दो। सीयूईटी का एग्जाम एक्चुअली आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करना है, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, इसलिए आपको बता सकती हूँ लाइफ जन्नत होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। बस कुछ दिन है, अगर 12th खत्म हो गई है तो अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। अभी हमारा जो मेन पढ़ाव है वो बाकी है, विच इज हमारा एग्जाम सीयूईटी का जो एनटीए कंडक्ट करवाता है। और हमें इस एग्जाम को जी जान से देना है, क्योंकि उसके बाद कॉलेज में जाके बेटा 3 साल मजे ही मजे हैं, 3-4 साल जो भी है आपको मजे ही मजे करने हैं। लेकिन एग्जाम का पैटर्न हो रहा है बहुत ही ज्यादा मुश्किल, है ना। एग्जाम बदलता जा रहा है, एनटीए की कोशिश कर रही है, एनटीए की जो एनटीए जितने भी पेपर बनाती है, चाहे वो सीयूईटी यूजी हो, चाहे सीयूईटी पीजी हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे वो बीटेक का के लिए कोई एग्जाम हो, एनटीए आजकल अपना पेपर का पैटर्न बहुत बदल रही है। पेपर बहुत ज्यादा टफ बनने लगा है, इसीलिए हमें वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी क्या रहना है, बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। और अगर आप लोग अभी जो आने वाले 30-40 दिन है उसमें जी जान लगा के मेहनत कर लोगे, मैं बोल रही हूँ एडमिशन हो जाएगा। मैंने अपने आसपास इतने बच्चों को देखा है, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, जूनियर्स में, पेपर नहीं निकलता है बच्चों का। स्पेशली सबका एम, मोस्टली बच्चों का एम है यार दिल्ली जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। तो बेटा एंट्रेंस एग्जाम जो है अब इतना यूनिफॉर्मिटी से लाया गया है कि हर बच्चा मेहनत कर रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थोड़े से दिन रह गए हैं, पूरा जी जान लगा दो, क्योंकि हमें चाहिए अपना ड्रीम कॉलेज, हमें वैसी लाइफ जीनी है आगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करने के लिए ये आपका एक पहला स्टेप है ना। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी 2024 से 2025 में आखिर में चेंजेस क्या हुए हैं। और इन चेंजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, एनटीए पेपर में यूनिफॉर्मिटी ला रहा है, हर तरीके से अपने लेवल को बदलने की कोशिश कर रहा है, नए क्वेश्चन डाल रहा है, नया प्रोसेस लेके आया जा रहा है, क्योंकि उसको पेपर की एक यूनिफॉर्मिटी बिठानी है। क्योंकि लाखों बच्चे सीयूईटी देते हैं और बहुत ही कम लोगों का होता है ना। हमें लगता है कि यार हो जाएगा, नहीं, बहुत बच्चे सीयूईटी देते हैं। मैंने इंटेलिजेंट बच्चों को देखा है कि मतलब कुछ तो बच्चे ऐसे मिले हैं मुझे जो फॉर्म फिलिंग में ही गड़बड़ कर देते हैं। मतलब क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये टाइम इश्यूज है ना। एक ऐसा नहीं कि जाके पेपर दे दिया, सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, ऑप्शंस ज्यादा हैं, है ना। और अभी आप लोग एक्चुअली में यू आर लाइक 17-18 है ना, आप बच्चे ही हो अभी, तो अभी आपको चीजें पता नहीं है, पर फॉर्म फिलिंग अच्छे से हो गई होगी आई होप। एंड अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 2024 से 2025 में क्या चेंज हुए हैं। फिर से कह रही हूँ, जी जान लगा देना, एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए अपना ड्रीम कॉलेज। और मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं, किरोरीमल कॉलेज से। तो अगर आप लोग भी दिल्ली आ रहे हो तो भाई मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। और कोई भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको मिल सकती हैं इसके थ्रू। तो इस एग्जाम में जी जान लगा देना। सबसे पहला चेंजेस जो सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न में आया 2024 से 2025 के बीच में, वो जो सबसे जरूरी है वो है कि भैया एग्जाम का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो बदल गया है। पहले क्या होता था, आपको ऑप्शनल जो है क्वेश्चन मिलते थे, यानी कि 60 क्वेश्चन है तो उसमें से 50 अटेम्प्ट करने हैं, 50 है तो 40 अटेम्प्ट करने हैं। अब एनटीए ने बोला है कि 50 हैं तो 50 ही करने हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, जो कि ये जो क्वेश्चन थे, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है। अब आपको 50 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। चॉइस एनटीए ने रिमूव करी है, तो इससे एनटीए क्या दर्शाता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका चीजों को, फैक्ट को याद करने का तरीका बहुत ही एकदम ऐसे फोकस्ड होना चाहिए। जब चॉइसेस नहीं होती है तो एग्जाम में दिक्कत आती है। 12th का एग्जाम दिया होगा, देखा होगा, जब क्वेश्चन में चॉइस नहीं आती तो कितना दुखता है। वैसे ही चॉइसेस यहाँ पे बदल गई हैं, चॉइसेस नहीं आएंगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 सही करके आएंगे। इतनी अच्छे से आगे हम प्रिपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। तो ये जो है वो सबसे पहला चेंज हुआ है। फिर है एग्जाम का ड्यूरेशन। पहले क्या था कि कुछ सब्जेक्ट में आपको 45 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलता था, फिर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के लिए आपको जो ड्यूरेशन था वो 60 मिनट्स का मिलता था। लेकिन अब 2025 ने एनटीए ने फिक्स कर दिया, ना तो कोई एग्जाम में चॉइस होएगी और स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन रहेगा जो कि 60 मिनट का होगा। बिल्कुल 60 मिनट्स का स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का। आपको 60 मिनट्स में वो सेक्शन खत्म करना होगा। अब देखो क्वेश्चन फिक्स हो गए
गए हैं, 60 मिनट्स फिक्स हो गए हैं। इसका मतलब एग्जाम तगड़ा बनने वाला है, लेवल अच्छा बनने वाला है और हम लोग फोड़ कर आएंगे, है ना। इतने अच्छे से करेंगे ना इस एग्जाम को कि फोड़ कर आएंगे। सीयूईटी का एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। पूरा ऐसे तैयारी रख लो कि कर दो यार, 40 दिन रह गए, 50 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, जितना भी टाइम है अच्छे से एग्जाम को फोड़ डालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेगेटिव मार्किंग। ये कोई चेंज नहीं है, पर ये आपको सबको पता होगा कि सही करते हो तो +5 मिलते हैं और गलत करते हो तो -1 मिलता है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के बेटा पेपर करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग से अक्सर बनी बनाई बात बिगड़ जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इतने क्वेश्चन नेगेटिव कराते हैं टिक करने के चक्कर में। तो ये यहाँ इसलिए लिखा गया है कि आप इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग आपको सिखाता है मॉक लगाएं, जितने हो सकते हैं मॉक टेस्ट लगाओ। मैं सीयूईटी पीजी में मेरा 17th रैंक था, आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट। यूजी मेरे टाइम पे नहीं था, यूजी अभी आया है। आई क्वालिफाइड सीयूईटी पीजी विद 17th रैंक, ठीक है, विच वाज अ बिग थिंग। अभी आपका ये सीयूईटी की जर्नी खत्म नहीं हो रही है, आगे मास्टर्स करोगे तो सीयूईटी पीजी तक पहुंच जाओगे। इसीलिए बहुत तगड़ा जी जान लगा के हमें करना है। सिलेबस रिड्यूस करा गया है, आपको न्यू एनसीईआरटी जो है क्लास 12th की उसको फॉलो करनी है। बहुत सारे साइंस वगैरह में कुछ चैप्टर्स को घटाया गया है, जो 2024 में ज्यादा थे और 2025 में थोड़े से टॉपिक्स, थोड़ी सी चीजें जो हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा ही है। फिर है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिड्यूस। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को रिड्यूस करा गया है। पहले जहां पे एग्जाम 63 सब्जेक्ट्स में होता था, अब ये होगा सिर्फ 37 सब्जेक्ट्स में। उससे पहले 33 लैंग्वेजेस थी, इसमें लैंग्वेजेस थी 33, लेकिन अब सिर्फ 13 लैंग्वेजेस में होगा। तो इससे आपको एनटीए क्या बताना चाहता है कि हमने जो अननेसेसरी चीजें थी उसको हटा दी है। एनटीए पूरी कोशिश कर रहा है इसको पूरा एक सिस्टम की तरह रखा जाए। सीयूईटी एग्जाम ऐसा एग्जाम बन जाए जैसे क्लास 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम है, इतना ही हाईली प्रेवलेंट, हाईली मतलब जाना माना एग्जाम बन जाए। इसलिए एनटीए की पूरी कोशिश है कि इस प्रोसेस को अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया जाए, है ना। अभी आपने देखा होगा एनटीए का एक एग्जाम लीक हुआ था, तो एनटीए पूरी कोशिश कर रहा है। एनटीए की जो संस्था है ना, मैं बता दूं, मैंने तो इतने एग्जाम दिए एनटीए के थ्रू। एनटीए की संस्था बहुत ब्लंडर करने के लिए फेमस है ना। एनटीए ने इतने ब्लंडर्स करे हैं कुछ एग्जाम में, इसीलिए सीयूईटी वाले जैसे एग्जाम को, जो कि इतना नेशनल लेवल पे बड़ा एग्जाम है, एनटीए पूरी कोशिश कर रही है कि ये एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। उसने प्रोसेस को पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया है, इसीलिए ऑप्शंस कम कर दिए गए हैं, टाइम पूरा 60 मिनट्स कर दिया गया है, सब्जेक्ट्स को रिड्यूस कर दिया गया है ना। तो इसीलिए ये है एनटीए का मकसद इसको करने का। फिर आपको पता होगा कि पहले जो था आपको अप टू 6 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी चुन सकते थे। अब एनटीए ने क्या करा है कि आप सिर्फ, है ना, आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स में से ही चूज कर सकते हो, है ना। और जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े हैं उसके लिए गैट तो है ही, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर तो है ही, जिनका मेंशन नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अप टू 5, या तो 5 जरूरी नहीं है, 5 1 भी कर सकते हो, 2 भी, है ना, 4 भी, है ना, अप टू 5 कर सकते हो। लेकिन 2024 में क्या होता था, आप अप टू 6 सब्जेक्ट्स तक चूज कर सकते थे। तो एनटीए ने इसको भी पूरा स्ट्रीमलाइन जो है वो कर दिया है। अब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ सके। अगर आपने कोई चीज सब्जेक्ट क्लास 12th में नहीं पढ़ी, वो आप उसका भी एग्जाम दे सकते हो, है ना। इसमें तो बार बार सारे चेंजेस एक ही चीज दर्शाते हैं, प्रोसेस इज गेटिंग स्ट्रीमलाइंड, प्रोसेस इज गेटिंग यूनिफॉर्म, ताकि ये एग्जाम एक्चुअली एक नेशनल लेवल का एग्जाम बने। हर घर में बच्चा चाहता है कि यार अगर आपके छोटे भाई बहन है, सबका अभी एक ही टारगेट है सीयूईटी, तो काम पे लग जाओ। जो भी दिन है, जितने भी दिन है, अच्छे से एग्जाम करो और फोड़ कर आओ, और जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी आओ, बहुत बहुत स्वागत है। और एग्जाम मोड, पहले क्या था, ये पेपर सिर्फ सीबीटी में होता था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, और पेन पेपर मोड में होता था, ठीक है, दोनों मोड थे। लेकिन अब एनटीए ने बिल्कुल सभी सब्जेक्ट्स के लिए फिक्स कर दिया है कि देयर विल बी नो पेन पेपर मोड टेस्ट, देयर विल बी ओनली सीबीटी विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा। अब ये क्यों हुआ है, सीबीटी क्यों कर रहा है एनटीए, क्योंकि जब पेपर पेन पेपर फॉर्मेट में होता है उसको लीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एनटीए का रिसेंटली जून में, लास्ट जून में यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था। फर्स्ट टाइम एनटीए ने शिफ्ट करा था सीबीटी से पेन पेपर मोड पे, और वहां पे एग्जाम लीक हो गया। इसलिए एनटीए की पूरी कोशिश रहती है कि उसका एग्जाम लीक ना हो, एग्जाम की इंपॉर्टेंस बनी रहे, इसीलिए एग्जाम को सीबीटी मोड में करवाया जा रहा है। पेन पेपर मोड बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो 2024 से 2025 में हुए हैं।
फोड़ के आओ एग्जाम। बहुत बच्चे, लाखों बच्चे बैठे हैं, हमें उनमें से बनना है जो आज हमारा टॉप कॉलेज में बैठेगा। आपको अपना टॉप कॉलेज सिक्योर करना है। जितने भी दिन है, जंग खत्म नहीं हुई है, जंग असली में शुरू हुई है ना। अब जंग शुरू हुई है। 12th में नंबर ले आओगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन अपने पसंदीदा कॉलेज में पहुंचता है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, जंग खत्म नहीं हुई है, जंग असल में अब शुरू हुई है। आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक आपका ये एग्जाम हो जाता है, और उसके बाद मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी अच्छे कॉलेजेस में। अगर आप उनमें से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एम कर रहे हैं तो वेलकम टू द लीग कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी वहां से पास आउट हूँ और मजा आ जाएगा, है ना। तो आगे मजे हैं, 2-3 साल आपको चिल रहना होगा, इतना प्रेशर नहीं होता है कॉलेज में। तो अभी अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम फोड़ के आओ। और ये चेंजेस का ध्यान रखना, बहुत बच्चे क्या होते हैं, अपडेट नहीं रहते हैं चेंजेस से, विच इज इंपॉर्टेंट कि आप चेंजेस से अपडेट रहो और एग्जाम को अपने फोड़ कराओ। उसी के साथ थैंक यू सो मच। अब रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी, हम बहुत ही अच्छे से CUET को फोड़ने की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।